आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार से रिलेटेड 51 प्रश्न जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है? और इसका सही आंसर है ए, जैन धर्म। हमारे वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं तो आपका भी जीके कंप्लीट हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास है? ए, भागलपुर, बी, नालंदा, सी, बोधगया, डी, वैशाली। और इसका सही उत्तर है ए, भागलपुर। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए, वैशाली से, बी, राजगीर से, सी, गुमहरार से, डी, चंपा से। और इसका सही उत्तर है सी, गुमहरार से। प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार बिहार में कहाँ पर स्थित है? ए, पटना में, बी, आरा में, सी, गया में, डी, मुंगेर में। और इसका सही उत्तर है ए, पटना में। मंगल तालाब कहाँ स्थित है? ए, पटना, बी, गया, सी, वैशाली, डी, मुंगेर। और इसका सही उत्तर है ए, पटना में। पटना सिटी के दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? मौर्यकालीन मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला, हर्षकालीन मूर्तिकला, ब्रिटिश कालीन मूर्तिकला। और इसका सही उत्तर है मौर्यकालीन मूर्तिकला। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? ए, अलेक्जेंडर किनीधम ने, बी, विलियम वेंटिक ने, सी, मार्टिमर हविलर ने, डी, विलियम जोस ने। और इसका सही उत्तर है ए, अलेक्जेंडर किनीधम ने। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? ए, बोधगया, बी, वैशाली, सी, राजगीर, डी, भागलपुर। और इसका सही उत्तर है ए, बोधगया। गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने के योग्य है? ए, अच्छे वट वृक्ष, सी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सी, सूर्य मंदिर, डी, उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। बोधगया राजगीर नालंदा टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी? ए, 1722.42 लाख, बी, 1067.22.33 लाख, सी, 1922.42 लाख, डी, 1935.35 लाख। और इसका सही उत्तर है सी, 1922.42 लाख। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? ए, सासाराम, बी, दिल्ली, सी, चुनार, डी, पटना। और इसका सही उत्तर है ए, सासाराम। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में। और इसका सही आंसर है डी, पावापुरी में। आपका अगला प्रश्न है, पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ए, 1882, बी, 1885, सी, 1889,
डी 1891। और इसका सही आंसर है डी 1891। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड लिटिन, सी लॉर्ड कार्नवालिस, डी लॉर्ड हार्डिंग। और इसका सही आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ए बोधगया में, बी राजगीर में, सी पटना में, डी वैशाली में। और इसका सही उत्तर है बी राजगीर में। प्रश्न नंबर 16, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन नदी, बी फल्गु नदी, सी गंडक नदी, डी कोसी नदी। और इसका सही आंसर है बी फल्गु नदी। अगला प्रश्न आपका है, राजगीर में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? ए जरासंध का अखाड़ा, बी गिरधकूट पर्वत, सी मखदूम साहब का हुजरा, ये सभी। और इसका सही आंसर है डी, ये सभी। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, सी गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और आपका सही आंसर है सी, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में, बी जिम्भृक ग्राम में, सी कुशीनारा में, डी सारनाथ में। और इसका सही आंसर है ए बोध गया में। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? ए ऋग्वेदिक काल, बी महाजनपद काल, सी उत्तर वैदिक काल, डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है सी उत्तर वैदिक काल में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ए हड़प्पा, बी पूर्व प्रस्तर युग, सी मध्य प्रस्तर युग, डी नव प्रस्तर युग। और इसका सही उत्तर है ए हड़प्पा। अगला प्रश्न, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? ए मधुबनी, बी तुर्क, सी पिछवई, डी मुगल। और इसका सही आंसर है ए मधुबनी। अगला प्रश्न है, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? ए छपरा में, बी पटना में, सी भोजपुरी में, डी मिथिलांचल में। और इसका सही उत्तर है डी मिथिलांचल में। आपका अगला प्रश्न, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी उड़ीसा। और आपका सही उत्तर है बी बिहार। आपका अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? ए छठ, बी होली, सी जितिया, डी तीज। और इसका सही आंसर है ए छठ। आपका अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? ए योगेश, बी ईशान, सी विद्यापति, डी दिनकर।
और इसका सही उत्तर है सी, विद्यापति। आपका अगला प्रश्न, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में आप किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? ए, अवधी, बी, मगधी, सी, भोजपुरी, डी, मैथिली। और इसका सही उत्तर है ए, अवधी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? ए, गया एवं पटना, बी, चंपारण एवं शिवहर, सी, शिवहर एवं सारण, डी, दरभंगा एवं भालपुर। और इसका सही उत्तर है ए, गया एवं पटना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? ए, मुजफ्फरपुर, बी, गया, सी, सारण, डी, दरभंगा। और आपका सही उत्तर है डी, दरभंगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ए, आरा, बी, सारण, सी, पूर्वी चंपारण, डी, पटना। और इसका सही उत्तर है डी, पटना। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? ए, डुमराव, बी, आरा, सी, वाराणसी, डी, पटना। और इसका सही आंसर है ए, डुमराव। आपका अगला प्रश्न, किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है? ए, शिव पूजन सहाय, बी, नागार्जुन, सी, जानकी वल्लभ शास्त्री, डी, रामाधारी सिंह दिनकर। और इसका सही उत्तर है डी, रामधारी सिंह दिनकर। आपका अगला प्रश्न, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? ए, वाचस्पति मिश्र, बी, गोविंद झा, सी, विद्यापति, डी, मंडन मिश्र। और इसका सही उत्तर है सी, विद्यापति। और आपका अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ए, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। और इसका सही उत्तर है सी, 9 मई 1858। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाली मंगल पांडे कहाँ का मूल निवासी था? ए, झारखंड, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश, डी, पश्चिम बंगाल। और आपका सही उत्तर है बी, बिहार। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपका अगला प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ए, अली गौहर, बी, विलायत अली ने, सी, कुंवर सिंह ने, डी, पीर अली ने। और इसका सही आंसर है ए, अली गौहर ने। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था? ए, कानपुर की लड़ाई में, बी, रीवा की लड़ाई में, सी, लखनऊ की लड़ाई में, डी, झांसी की लड़ाई में। और इसका सही उत्तर है बी, रीवा की लड़ाई में।
आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। और इसका सही आंसर है डी कुंवर सिंह। आपका अगला प्रश्न, दानापुर की सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? ए 25 जुलाई 1857, 25 जून 1857, 25 मई 1857, 25 अगस्त 1857। और आपका सही उत्तर है ए 25 जुलाई 1857। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। और इसका सही आंसर है डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। प्रश्न नंबर 41, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ए मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, सी पटना, डी रांची। और इसका सही आंसर है सी पटना। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, बिरसा मुंडा के अनुयायी ने उन्हें किसका अवतार मानते थे? ए सिंह बोगा, बी धरती आबा, सी मानगो मन की, डी वीर सिंह। और इसका सही उत्तर है बी धरती आबा। आपको इसी तरह का और भी कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ए शाहाबाद में, बी गया में, सी छपरा में, डी पटना में। और इसका सही उत्तर है बी गया में। आपका अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी? ए पटना, बी भागलपुर, सी नालंदा, डी गया। और इसका सही उत्तर है ए पटना। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? ए 1910, बी 1912, सी 1921, डी 1947। और इसका सही उत्तर है बी 1912। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए श्रीमती राम प्यारी, बी श्रीमती सुंदरी देवी, सी श्रीमती अघोर कामिनी देवी, डी श्रीमती मंगला देवी। और इसका सही उत्तर है सी श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ए 6 अप्रैल 1930, बी 10 अप्रैल 1930, सी 16 अप्रैल 1930, डी 26 अप्रैल 1930। और इसका सही उत्तर है सी 16 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए 1835, बी 1863, सी 1836, डी 1886 में। और इसका सही उत्तर है 1863 में। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए महामाया प्रसाद, बी जय राम दास दौलत राम, सी श्री कृष्ण सिंह, डी श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा।
और इसका सही उत्तर है सी, श्री कृष्ण सिंह। आपका अगला प्रश्न, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी थी कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1911, 1 जनवरी 1912, 1 अप्रैल 1910। और इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1912। आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ए चंपारण एवं पटना, बी चंपारण एवं सारण, सी पटना एवं शाहाबाद, डी सारण एवं भागलपुर। और इसका सही आंसर है बी चंपारण एवं सारण। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि जीके सीखने में और भी आपके दोस्तों को आसान हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए स्टेट के बारे में 51 प्रश्न लेकर। धन्यवाद।